कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुज़श्ता रोज लद्दाख के महकमे सेहत और मेडिकल एजुकेशन ने MBBS सेंटर में दाखिले को लेकर एक हुक्मनामा जारी किया था। इसके तहत अगर कोई लद्दाखी उम्मीदवार MBBS की सीट छोड़ता है या तब्दील करता है तो उसको 50 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। इस हुक्मनामे को दादागिरी बताते हुए लेह में कांग्रेस के अराकीन ने एहतजाज किया, जिसके बाद सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर ओवान कोटवाल ने सफाई दी है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस हुक्मनामे की मुखालफत कर रहे हैं। सामाजिक कारकुन सज्जाद करगली ने इसको धोखा करार दिया। हमारे फार फ्लंग एरियाज में लोगों को जो है वो सर्विसेज जो हेल्थ सर्विसेज जो है वो मिल नहीं पा रही है और इसीलिए हमारे यहाँ पे लद्दाख क्योंकि एक फार फ्लंग एरिया है और यहाँ के बच्चों को एक रिजर्वेशन का प्रोविज़न है कि आपको टोटल जो कोटा रहता है हमारे एस्टवाइल JNK का उसमें 2% लद्दाख को है, 2% कारगिल को है। तो जाहिर बात है कि हर एक स्टेट की ये प्रॉब्लम थी। इस कंट्री में क्या ये वर्ल्ड में प्रॉब्लम है कि जब भी ये डॉक्टर्स की कमी हर जगह होती है, फार फ्लंग एरियाज़ में डॉक्टर्स का पहुंचना और डॉक्टर का वहाँ सर्व करना जो है वो जनरली वहाँ एक डेफिशिएंसी हमेशा से रहती है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा को ख़त्म किया जाए ताकि इससे मेरिट को बढ़ावा मिलेगा, बच्चों के अंदर कंपटीशन का वो जो सेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। और दूसरी जो अहम चीज़ है कि आप जो है अगर खुदा न खास्ता कल को 50 लाख रुपये किसी बच्चे को बॉन्ड भरना पड़ेगा, इससे तो उनकी हौसला अफजाई तो नहीं होती, इससे उनकी हौसला शिकनी होती है। तो सरकार को चाहिए कि इस तरह के कोई भी डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि UT एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, पावर है उनके पास, कलम है उनके पास, सब कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे माहौल को डेमोक्रेटिक रहने दें। हमारे माहौल के इस देवी पार्वती के साथ भगवान शिव की शादी की याद में कदीम कंचवत फेस्टिवल भद्रवा में मनाया गया। यह त्यौहार नाग सकाफत के पैरोकारों के लिए सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। इस दिन अगर बर्फबारी हो रही हो तो उसे अच्छा शगुन माना जाता है। पेश है साइर हुसैन की यह रिपोर्ट। मुल्क के दीगर हिस्सों में करवा चौथ मनाया जाता है, लेकिन भदरवा में कंचौथ गौरी तृतीया मनाया जाता है। खवातीन का यह त्योहार भदरवा में हर साल जनवरी और फरवरी में माघ महीने की शुक्ला पक्ष के दौरान जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। खवातीन अपने शौहर की लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगती हैं। करवा चौथ और कंचौथ मनाने का अंदाज तकरीबन एक जैसा है, फर्क सिर्फ वक्त का है। कंचौथ सर्दियों में आता है जबकि करवा चौथ गर्मियों के मौसम में मनाया जाता है। इस मौके पर खवातीन सुबह से ही दुल्हन की तरह तैयार होकर हाथों में मेहंदी लगाकर माता गौरी से अपने शौहर की लंबी उम्र के लिए दुआएं करती हैं। शिव जी की और पार्वती माता की पूजा करते हैं और जो भी हमारे यहाँ के सवार नाग हैं जो भी हैं इनकी पूजा करते हैं और ये व्रत शुरू करते हैं। दूसरे के घर में जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर अपने जो पूजा के फूल होते हैं वो अपने पति को अर्पण करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनसे हम आशीर्वाद लेके और इस व्रत को तोड़ते हैं। दुल्हन की तरह सजते हैं सारे, तो अपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान शिव के मंदिर जाते हैं तो उधर प्रार्थना करते हैं। वो बोलते हैं कि हमारी भगवान शिव हमारे पति की उम्र ज़्यादा दे, जितनी गंगा जमुना पानी है उतनी हमारे मालिक की उम्र हो जाए। इस त्योहार के मौके पर तमाम शादीशुदा खवातीन शिव मंदिर में जाकर पूजा करती हैं और एक दूसरे से आशीर्वाद लेती हैं। पूजा के बाद वो भजन गाती हैं। वो एक दूसरे के घरों में जाकर बच्चे, जवान और बुजुर्ग अफराद से सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद लेती हैं। इस बार इन्होंने कोरोना महामारी के जल्द खात्मे के लिए भी दुआ की। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हम आशीर्वाद लेते हैं। सबके मतलब पाँव छूकर हम आशीर्वाद लेते हैं और ये त्योहार जो है हम इसका बहुत वेट करते हैं कि कब ये आए। इकलौता त्योहार है जिस दिन एक सास अपने बहू के पैर छूकर उससे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद लेती है। सास हमारे पैर नहीं छुएंगी लेकिन इस दिन पक्का ही छुएंगी। कोरोना की जो ये मारोमारी इसकी भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव ये कोरोना को खत्म कर दे, तब ये सारे यही प्रार्थना करते हैं।
मकामी खवातीन का कहना था कि भदरवा में कंचौत त्योहार सदियों से मनाया जा रहा है। नाग अकीदतमंदों के अकायद के मुताबिक भगवान शंकर ने माता गौरी की शादी तोहफे के तौर बर्फ का तख्त देकर खुश किया था। मकामी लोग इस त्यौहार पर हो रही बर्फबारी को एक नेक शगुन मानकर कोरोना वाबा से छुटकारे की दुआ कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जटानी गांव से मैं साहिर हुसैन। हंदवाड़ा में ठेकेदार एसोसिएशन ने सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर जल शक्ति हंदवाड़ा के खिलाफ एहतजाज किया। ये लोग इल्जाम आयद कर रहे थे कि एससी हंदवाड़ा ड्यूटी पर अक्सर औकात गैर हाजिर रहते हैं। उनकी ऑफिस में अदम मौजूदगी से ठेकेदारों के काम इल्तबा में पड़े हैं। ठेकेदारों के साथ साथ आम लोगों को भी मुश्किलात का सामना है। एहतजाजी सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि या तो एससी को ड्यूटी का पाबंद बनाया जाए या इसका तबादला अमल में लाया जाए। एसआई हंदवाड़ा का कहना है कि वो ठेकेदारों के मामलात का निपटारा करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनगर आते हैं, आपके पास कोई भी पब्लिक इशू हो या कोई भी किसी कॉन्ट्रैक्टर की कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ से श्रीनगर जाना पड़ता है, तो वो टस से मस नहीं हुए। हम सब की रिक्वेस्ट है एलजी साहब से, उनके एडवाइज़र साहब जो हैं भटनागर साहब, उनसे और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके या इस बंदे को यहाँ भेज दीजिए या ऑफिस में रहें। अगर नहीं रहना है इनको तो कोई मुतबादल इंतजाम कर लीजिए, इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए ताकि लोग ना सफ़र करें, कंट्रैक्टर्स ना सफ़र करें। अब मार्च आने वाला है, 31 को मार्च फाइनेंशियल ईयर है, ख़त्म होने वाला है। ना हमारे पैसे हैं कहीं, ना हमारे, अब क्या, जब ठेकेदार सफ़र करता है उस वजह से लोग भी सफ़र करते हैं। पिछले 3 सालों में न लोगों को पानी मिला, कुछ काम किए हैं कंट्रैक्टर ने स्टार्ट में अलॉटमेंट के अगेंस्ट ई टेंडर हो गया है, तो वो पेमेंट जब इनको नहीं है तो काम ही रुक पड़ा। जब लोगों को फायदा ही नहीं पहुंचा, लोग भी सड़कों पर आ रहे हैं, लोग तरस रहे हैं पानी के लिए, एक एक बूंद। जम्मू में गाड़ियों को मुकम्मल तौर से इलेक्ट्रिक बनाने की तरफ कदम बढ़ाते हुए आज न्यू इलेक्ट्रिक ऑटो और लूट करियर का लॉन्च किया गया। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने जम्मू में मुनक्कदा एक तकरीब में इन इलेक्ट्रिक ऑटोज का आगाज किया। मेयर ने कहा कि ये इलेक्ट्रिक ऑटो माहौल दोस्त और कीमत में सस्ते हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान कम सूद पर कर्ज लेकर इन ऑटोज को खरीद कर फायदा उठा सकते हैं। गुप्ता ने कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू को मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त बनाया जाएगा। इससे माहौल को महफूज बनाने में मदद मिलेगी और नौजवानों की बड़ी तादाद को रोजगार फराहम करने में भी मदद मिलेगी। 5-10 रुपये एक नॉमिनल चार्जिंग होगा। हर एक आदमी आएगा, अपनी जो कार वो पार्क करेगा पार्किंग में, वहाँ से ऑटो में बैठेगा, घूमेगा, चाहे 10 बार उतरेगा तभी उसको 50 रुपये नहीं लगेंगे। पूरे शहर की मार्केटिंग करेगा, घूमेगा, रघुनाथ मंदिर जाएगा, प्राणी मंडी मंदिर जाएगा, शिव मंदिर जाएगा। किसी को कहीं ना कहीं जाना हो उसको बहुत सुविधा होगी। हमारे बहुत से कश्मीर के डोडा भद्रवाह से भाई बहन आते हैं, उनको सीधी चौक जाना होता है, तो वहाँ हर एक आदमी को, तो इसलिए ये ऑटो एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिकल ऑटो बहुत स्कोप है आने वाले समय में ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू के लिए, स्वच्छ जम्मू के लिए, पूरे देश में पोल्यूशन फ्री। आज पोल्यूशन का इतना बढ़ गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो एक दौर चला है, मुझे आशा है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल बसें भी चलाएंगे हम लोग जम्मू शहर में ही। इसमें गवर्नमेंट ना काफ़ी सब्सिडी दे रही है, इसमें एम्प्लॉयमेंट के अच्छे से सहारे हैं। अब मैंने गाड़ी ली जैसे, तो उसको मैं किसी और को दूंगा चलाने के लिए, मैं तो खुद तो चलाऊँगा नहीं। मैंने एक हायर किया ड्राइवर्स के लिए, वो उसको चलाएगा, रोज़गार मिलेगा उसको भी। जो महंगाई के ज़माने में है, जो इलेक्ट्रिक है, इसमें एफिशिएंसी आ जाता है, खर्चा कम है, गाड़ी खूब चलेगी। कैंसर के आलमी दिन के मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक राथर ने कहा कि कैंसर से बचने के लिए लोगों को मोहतात रहना चाहिए, डॉक्टर से मुसलसल राब्ते में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि महकमे सेहत कैंसर मरीजों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की कोशिश करेगा। ये जो आज का डे है, ये वर्ल्ड कैंसर डे, एंटी कैंसर डे, इसमें हमारी जो आज का थीम है क्लोज द केयर गैप। जो भी गैप है ट्रीटमेंट में, केयर में, मैनेजमेंट में, इवन प्रिवेंटिव मेजर्स में, वो हमने बिल्कुल कम करनी है। चाहे आपका रूरल एरिया हो, चाहे आपका अर्बन एरिया हो, इक्वल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए इसको डायग्नोज करने की, इसको मैनेज करने की और इसको ट्रीट करने की। और गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। हमारा भी जो प्रोग्राम्स है अंडर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं, हाँ, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग होती है, हमारा जो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग होती है, माउथ कैंसर की स्क्रीनिंग होती है, और वो एक प्रिवेंटिव। देखिए, हर बार यही कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। मैं ये लोगों से अपील करना चाहता हूँ आज के दिन पे कि हम सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे हाथ में है,
हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। आप देखिए जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग है या अल्कोहलिज्म है, हमने उसको कम करना है। और जो स्क्रीनिंग हमने आम अवेयरनेस ज़्यादा देखिए, अगर आप कहीं पे भी आप रूरल एरिया में जाइए, अर्बन एरिया में जाइए, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग एक सेल्फ स्क्रीनिंग भी होती है। अगर कभी किसी को लगे कि उसको कोई नोड्यूल है, कोई कुछ लंप जैसा है या कोई डिस्चार्ज है, अबनॉर्मल चीज़ लगे, फटाफट डॉक्टर को कंसल्ट करिए ताकि अर्ली उसका डायग्नोज हो जाए। जितना अर्ली ये चीज़ें कैच में आती है, जितना अर्ली आप इनको आइडेंटिफाई करते, उतना बेस्ट प्रोग्नोसिस है। ये जो खासकर कैंसर्स में मैं बोलूँगा कि इसमें जितना अर्ली कोई भी कैंसर, अगर जितना अर्ली हम इसको डायग्नोज करेंगे उतना बेस्ट इसका प्रोग्नोसिस होगा। उसमें आपका भी मैं ताउन चाहूँगा कि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचा दे। कैंसर के आलमी दिन की मुनासिबत से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी ने GMC कॉम्प्लेक्स में एक रोज़ा सेमिनार और आगाही कैंप का इनेकाद किया। 100 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स ने शिरकत की। GMC राजौरी के शोबे ऑन्कोलॉजी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल हकीम ने वक्तन फवक्तन बीमारियों की स्क्रीनिंग और बर वक्त इलाज के लिए तशखीस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर कैंसर से मुताल्लिक एक मौसर बेदारी मुहिम शुरू करने की जरूरत है। जिला करगिल के सब डिवीजन सांको में बर्फानी चीते के हमले से कम से कम 8 बकरियों की मौत हो गई। गुज़श्ता रात बर्फानी चीता अखून सादिक नामी शख्स के मवेशियों के शेड में घुसकर बकरियों पर हमला किया। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया महकमे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मुआवजे की मांग की है। साथ ही उन्होंने इंतजामिया से आज़ाद घूम रहे चीतों को पकड़ने की भी अपील की है। द्रास में देही तालीमी और तरक्याती तंजीम ने नेहरू युवा केंद्र करगिल और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के इश्तराक से GDC द्रास के कॉन्फ्रेंस हॉल में करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया। कामयाब मौके हासिल करने के लिए तलबा को करियर काउंसलिंग की अहमियत पर जोर दिया गया। इमाम जुमा शेख हसन ने तलबा से खिताब करते हुए दीनी पहलुओं पर तवज्जो देते हुए तालीम हासिल करने की सलाह दी। यूथ स्पोर्ट्स स्कीम के तहत लेह जिले के नौजवानों की पहली खेप ने श्री श्री रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट बेंगलुरु में 2 माह की पेशेवराना तरबियत हासिल मुकम्मल की। तरबियत की तकमील के बाद नौजवानों से वर्चुअल बातचीत की गई। चेयरमैन CEC LAHDC लेह एडुकेट ताशी गिल्सन ने प्रोग्राम के दौरान लेह के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को मौक़े फराहम करने में हिल काउंसिल की मदद करने पर शुक्रिया अदा किया। हल्का अदब सोनावारी हाजिन ने लतीफ़ आशिक की 17वीं बरसी के मौके पर एक ऑनलाइन तकरीब का इनेकाद किया। यह तकरीब अदबी मरकज़ कमराज जम्मू कश्मीर के जश्न ज़रीन के सिलसिले में मुनक़्क़िद की गई। तकरीब की सदारत अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने की। मारूफ ड्रामा निगार व हिदायतकार डॉक्टर सोहन लाल कौल मेहमान खुसूसी थे। हल्का अदब सोनावारी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रियाजुल हसन ने हल्का अदब की कारकर्दगी का मुख्तसर खाका पेश किया। डॉक्टर अली मोहम्मद नश्तर, नज़ीर जावेद, मजीद मजाजी और निसारुल करीम ने लतीफ़ आशिक के फ़न और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। निज़ामत के फ़राइज़ हल्का अदब के मीडिया सेक्रेटरी अजहर हाजनी ने अंजाम दी।